आप सभी मजदूर भाइयों, इसको मजदूर नहीं, इसको कर्मयोगी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग समाज में कहीं न कहीं कर्म का क्या करते हैं, चाहे पत्रकार भाई हो या हमारे मजदूर भाई हो, किसान हो, चाहे वो बिल्डिंग का काम कर रहा हो या कोई भी हो। आज 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। 1886 को शिकागो आंदोलन के बाद हर वर्ष मजदूर दिवस मनाया जाता है ताकि मजदूर के बलिदान को याद किया जा सके। गुरुवार को यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एटक द्वारा चासनाला साउथ कॉलोनी में मजदूर दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एटक के रीजनल उपाध्यक्ष सह चासनाला कोयलरी डिवीजन के अध्यक्ष खुशवंत कुमार द्वारा यूनियन झंडा का झंडोत्तोलन कर किया गया। इसके बाद बारी बारी से सभी के ने शहीद वेदी पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर गीत गाया। कार्यक्रम के दौरान पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। अध्यक्षता विशाल महतो और संचालन बिलाल अंसारी ने की। इस दौरान सैकड़ों मजदूरों ने यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन का दामन थामा। सभी को अध्यक्ष खुशवंत कुमार ने गमछा उड़ाकर सम्मानित किया। सभा के दौरान एटक के रीजनल उपाध्यक्ष खुशवंत कुमार ने यह दिन मजदूरों के योगदान को सम्मान देने का दिन कहा, क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन आज हर कोयलरी क्षेत्र में मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है। बीसीसीएल हो, सेल हो या ईसीएल में प्रबंधन की मिलीभगत से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। मजदूरों का आवाज दबाया जा रहा है। उनका आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हर क्षेत्र में आउटसोर्सिंग चल रहे हैं। स्थानीय लोग अपनी हक लड़ाई लड़ते हैं तो एक द्वारा मार पीटा जाता है। उन्होंने बताया कि मजदूर के बिना उद्योग असंभव है। बावजूद मजदूरों के साथ अन्याय व अत्याचार किया जा रहा है। उद्योग से मजदूरों का परिवार चलता है, इसलिए मजदूर प्रबंधन के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन यदि जब अन्याय हद से ज्यादा हो जाए तो वे आंदोलन का रास्ता चुनते हैं। मजदूर दिवस सम्मेलन में मजदूरों के विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और मंथन किया गया। साथ ही मजदूरों के हक व अधिकार की लड़ाई लड़ने की बिगुल को फूंका जाएगा। आप सभी मजदूर भाइयों, इसको मजदूर नहीं, इसको कर्मयोगी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग समाज में कहीं न कहीं कर्म का क्या करते हैं, चाहे पत्रकार भाई हो या हमारे मजदूर भाई हो, किसान हो, चाहे वो बिल्डिंग का काम कर रहा हो या कोई भी हो, सारे को हम लोग कर्मयोगी के नाम से जानते हैं। और ये लोग कहीं न कहीं क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। उन सभी कर्मयोगी भाइयों को हम मजदूर दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही साथ आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह मतलब हर जगह आप देख रहे हैं, चासनाला नहीं, सेल देखिए, बीसीसीएल देखिए, सीसीएल देखिए, हर जगह मतलब मजदूरों का शोषण मतलब लगातार चल रहा है। कोई बोलने वाला नहीं, सब मतलब अभी आप देख रहे हैं यूनियन भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से मतलब साठ गांठ की तरह से मतलब कंपनी से मिलकर बात को दबा दिया जा रहा है। वही है, जब हमारा यूनियन का जब बात आया तो हम लोग भी रखे कि नहीं, पहला हम लोग का प्रायोरिटी होगा कि मजदूरों का हक को कैसे मिले, उन लोग का आवाज़ कैसे बने। उन्हीं सिलसिले को लेकर अभी हाल फिलहाल हम लोग ने बंदी किया था कि पूरा मैनेजमेंट परेशान हो गया था। जो कम से कम दिन भर में वो कम से कम मुझे 20 बार वो कॉल किया कि आप धरना को बंद कराए। लेकिन मेरा यही कहना था कि जब तक आप मजदूर का समस्या का हल नहीं कीजिएगा, कंपनी का काम मतलब चालू नहीं होगा। फिर उन्होंने कुछ समय मांगा, फिर वहाँ पे एएलसी के पास मैटर गया, उसके बाद भी अभी टाइम लिया गया। लेकिन अभी अगर हम लोग वही बोले कि अगर सप्ताह भर के अंदर चिट्ठी का एक लास्ट चिट्ठी जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो पूरा चासनाला डिवीजन को हम लोग बंद करने का काम करेंगे। अभी कुछ मजदूर का भी था जिसका पीएफ नहीं कटौती और आप मेडिकल या आवास बोला जाए उसका भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है। नहीं, इसके लिए भी हम लोग मैनेजमेंट से बात करेंगे, क्योंकि यही चीज़ अभी बीसीसीएल में भी हाल फिलहाल हम लोग बैठक में गए थे बरोरा एरिया में। वहाँ पे भी मतलब आपका स्टेटमेंट जो है वीआई स्टेटमेंट वो नहीं मिल रहा था, आपका पीएफ का बात नहीं चल रहा था। वहाँ पे मजदूरों को मतलब तरह तरह से मतलब ये क्या है ना, पूरी तरह कंपनी ठेकेदार के भरोसे रह गई है। मतलब इन लोग कंपनी खुद नहीं कर रहे, ठेकेदार अब हर जगह देखिए आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये क्या करना, कंपनी अपना लठियत रखने का काम कर रही है। अगर कोई गरीब आदमी अगर जा रहा है अपना हक अधिकार करके, तो उनके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, मारा जा रहा है, माथा सर फोड़ा जा रहा है, या तो उनको भगा दिया जा रहा है, ये काम। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी जल्द ही इसका गठन करके टीम बना के मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे और इसको 1 महीना के भीतर हम लोग चाहेंगे इनका जो वीआई स्टेटमेंट वो जारी करे, पीएफ जो है वो जारी करे, बाकी और भी मजदूर का जो ग्रेच्युटी बचा हुआ है उनको भी हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द क्लियर करने का काम करें। मजदूरी करते हैं उनको सही मुआवजा नहीं मिलता है। देखिए, इसकी जानकारी तो हमें है कि क्योंकि ये चीज़ अगर सेल का अगर बात देखा जाए, बोकारो सेल का मामला एक बार आया था कि मतलब वहाँ पे मजदूर अपना मेहनत से कमाते हैं, खटते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन मामला क्या था, जब सैलरी मिलता है तो उसका कुछ पैसा काट के ठेकेदार रख लेता है। ये मतलब बहुत गलत चीज़ है। इसके लिए सिर्फ एटक नहीं, सभी यूनियन को एक होना होगा, तब जाके, क्योंकि ये एक सिंडिकेट बना चुका है। ये सेल से लेके जिला प्रशासन तक इसका पूरा मतलब माल पहुँच रहा है इन लोगों को। तो इन लोगों को रोकने के लिए पूरा सारा यूनियन को एक होना होगा, तब जाके ये चीज़ बंद होगा। क्योंकि ये एक छोटा सा जाल पूरा जाल तरह फैल चुका है, मकड़ा के जाल जिस तरह फैला, फैला दिया इन लोगों को।
तो इनको रोकने के लिए सभी मजदूर भाई को एक होना होगा, यूनियन को एक होना होगा, तब जाके इस चीज़ का समाधान लोग कर पाएंगे। कि मैनेजमेंट क्या ऐसा हो उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है कि मतलब वो ठेकेदार के पक्ष में काम कर रहा है, मजदूर के हक में काम नहीं कर रहा है। ये भी हम लोग को सोचने वाला बात है, लेकिन मैनेजमेंट शायद भूल चुका है कि ये दूसरे यूनियन नहीं है।